नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, और इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे और इस रिश्ते से। मे बी वो आपको नहीं बोल पा रहे हैं या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो और चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच। सो हम चेक करेंगे आज कि वो क्या चाहते हैं आपसे और क्या एक्सपेक्टेशंस है उनके इस रिश्ते से। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इतना दिमाग में ज़रूर रखना है आपको। सारी चीज़ें आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। कई बार आपके साथ सारी रीडिंग रेजोनेट करती हैं, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि चीज़ें आपके साथ फुल्ली रेजोनेट करें। कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी, लेकिन जो भी चीज़ें रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें। गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को आप रिसीव कर पाओ, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। कुछ 2 दिन पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया था कर्मा वाला, है ना, कर्मा है आप दोनों के बीच। क्या था वो टॉपिक मुझे याद नहीं है, लेकिन कर्मा का कुछ था, मुझे इतना याद है। टॉपिक ही मुझे याद नहीं कि क्या था। उसमें एक बंदे ने कमेंट किया था, उनका स्क्रीनशॉट मैंने रखा है कुछ तो। हाँ कर्मा, हाँ यस कर्मा था। तो रिलीज़ करना होता है, कार्मिक लोग आते हैं आपके लाइफ में, ये सब कुछ मैंने लिखा था। और मैंने कुछ रेवेंज की बात की थी कि आप अगर खड़े हो शांति से तो एक इंसान आपको, मतलब मैं अगर आपको आके झापड़ लगा दूँ तो आप लगाओगे झापड़। तो उन्होंने ऐसे कुछ बहुत नेगेटिव कमेंट किया था और ये बहुत सही मुझे लगा था उनका वो कमेंट देखकर कि यही है एग्जाम्पल, है ना। तो उन्होंने बहुत गंदे से कमेंट किया था कि आप रेडी रहना, आपको लोग हर दिन आकर 2 झापड़ लगाएंगे और आप रिलीज़ करते जाना, ऐसा कुछ। तो मैंने उनको लिखा गॉड ब्लेस यू, क्योंकि मुझे पता है कि इनको बहुत झेलना है, इनको बाकी है इनका झेलना, अभी इनका ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि वही लोग समझेंगे जिन लोगों का लूप ख़त्म होने का टाइम हो गया है। वो लोग नहीं समझेंगे जिनको भोगना बाकी है। सो उनमें से एक इंसान थे वो, उनका नाम 1 मिनट, उनका नाम तो बताना बनता है, वैभव कांत मिश्रा। बहुत अजीबोगरीब से कमेंट किया था, मतलब किसी से आप गाइडेंस भी लेते हो और आप उनको इतना बुरी तरह से आप कमेंट भी करते हो। मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये वो कैटेगरी हैं जिनको भी बहुत झेलना बाकी है। सो मैंने उनको लिखा गॉड ब्लेस यू। थोड़ी देर में मुझे लगा कि यही होता है कर्मा रिलीजिंग, है ना। अब क्या कर सकते हैं, मतलब मैंने गॉड ब्लेस यू लिखा, उनको गॉड ब्लेस यू भी नहीं चाहिए, उन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया। उसके नीचे एक और कमेंट उन्होंने किया था, कुछ ऐसे ही इस तरह के कोई कमेंट, उसमें भी मैंने लिखा गॉड ब्लेस यू, उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया। तो समझिए कि जिनको झेलना बाकी होता है उनको आप ब्लेसिंग्स भी दोगे ना, उनको वो भी नहीं चाहिए होगा, समझ रहे हो ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कर्मा रिलीज़ करना। सो कर्मा रिलीज़ कीजिए, ठीक है। और यही लोग हैं जिनके बारे में मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि नहीं समझेंगे वो लोग जिनको अभी बहुत झेलना बाकी होगा। सिर्फ कर्मा 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 ऐसा कुछ था उनका, सिर्फ कर्मा 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 ही है जिसके चलते हम यहाँ आए हैं ना, नहीं तो कोई रीज़न ही नहीं है हमारा यहाँ रहने का। सो समझिए, समझना इंपॉर्टेंट है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से और इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से वो क्या चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सेपरेशन खत्म करना चाहते हैं ये इंसान, थक गए सेपरेशन में। देखिए रिवर्स में कार्ड है, ठीक है, रिवर्स में कार्ड है। ये इंसान ओवरऑल लाइफ में, ये इंसान अपनी तकलीफ़ों से, इस सेपरेशन से, जो भी अनप्लेजेंट इवेंट उनके लाइफ में हो रहे हैं उन सब से ये इंसान थक चुके हैं, ठीक है, टायर्ड है और ये चाहते हैं कि ख़त्म करे सेपरेशन। आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं। पहला कार्ड जो है वो ये कि सेपरेशन ख़त्म कीजिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। इंटेंशन में एक्शन ज़रूर है, लेकिन एक्शन में ओके
गॉट इट। सो थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 16, 7, 9, 9, माय गुडनेस 5। देखिए 16, 7 मतलब 7, 7, 9, 9 और 5 की एनर्जी यहाँ पे है। सो बहुत स्ट्रांगली कुछ चेंजेस हो रहा है। भले आपको वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिख रहा होगा अपने पार्टनर में, लेकिन सोलफुली कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, आप में भी, आपके पार्टनर में भी ऐसी एनर्जी, कनेक्शन में भी कुछ चेंज हो रहा है। सो ये इंसान जो है ना, बॉटम ऑफ द डेक द फूल की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, सेपरेशन से हो गए हैं ये इंसान परेशान, मतलब ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इनकी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, कुछ खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, लाइफ एकदम जैसे होता है ना कि मरी पड़ी सी है, कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है। मे बी तबीयत खराब है इनकी, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कार्मिक लोग हो सकते हैं, कार्मिक अटैक्स हो सकते हैं। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं इनके लाइफ में जो कि जिससे कि इंसान बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ऊब गए हैं अपनी लाइफ से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो दिल टूटा हुआ है, या तो दिल आपने तोड़ा है या फिर दिल टूटा हुआ है, तकलीफ है, सेपरेशन का दुख, या फिर किसी और ने तोड़ा है, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है जहाँ पे दिल टूटा हुआ है, जहाँ पे इंसान में लाइफ से बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं, जैसे ऐसी एनर्जी है। लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है पैशन जिसके चलते एक इंसान को लगे कि मुझे जीना है या फिर मुझे मैं खुश हूँ, ऐसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। जहाँ पे ये इंसान एक फ्री स्पिरिट की तरह अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, अपने एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है। ये चाहते हैं कि आपसे चाहते हैं कि सेपरेशन को ख़त्म की करें आप, या फिर जो भी हर्ट पेन्स हैं उसको रिलीज़ करें, जो ख़त्म हो गई है चीज़ें, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, सो रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान एक रिबर्थ चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ एक नई कहानी फिर से लिखना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अब ये चाहते हैं ना, जब आप मिले हो ना इनसे, तो आज में प्रेजेंट में रहो आप, ना आप पास्ट की बातें करो, ना आप फ्यूचर की बातें करो। ठीक है, सो ये इंसान स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इंसान, क्योंकि टॉरस की एनर्जी यहाँ पे है, अर्थ एनर्जी है यहाँ पे, अर्थ की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। बाकी के रिलेशंस में जैसे कि इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे हैं, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जैसे निभाते हैं इंसान, वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, फीलिंग्स की बात हम बाद में करेंगे। ये इंसान अभी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में ये इंसान खुश होना चाहते हैं, एक भगवान भरोसे ये इंसान एक स्टेप लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अब यहाँ से ये इंसान गिरें, इनको चोट लगे, इनको तकलीफ हो, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि इनको पता है कि बिना एक स्टेप लिए या बिना तकलीफ हुए, बिना हर्ट हुए, बिना चोट खाए, ये इंसान के लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी, इनको पता है। ठीक है, सो ये इंसान खुशियों के लिए एक स्टेप लेना चाहते हैं, एक रिबर्थ चाहते हैं, या फिर आपसे चाहते हैं कि आप एक रिबर्थ करें। हम ये देख रहे थे कि इंसान क्या चाहते हैं इस आपसे और इस रिश्ते से। सो इस रिश्ते का एक रिबर्थ चाहते हैं इंसान, और चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो इस रिश्ते में। ठीक है, फीलिंग्स में ये इंसान ओके, आप क्या चाहते हैं हम ये देख रहे थे। ये चाहते हैं कि आप जैसे अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरा कर रहे हो, या फिर बाकी जिस तरह से आप ज़िंदगी जी रहे हो, वैसे ही अपने ज़िंदगी का हिस्सा आप इन्हें भी बनाएं और इनके टुवर्ड्स कोई एक्शन लें, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप ले। ये इंसान ये चाहते हैं, और ये मैनिफेस्ट वगैरह करते दिख रहे हैं आपको। ये इंसान चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो आपके साथ। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। अब मुझे प्रॉब्लम ये दिख रही है ना यहाँ पे कि आप दोनों ही सेम फीलिंग्स में हैं, जहाँ पे आप उनका वेट कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए। सो दोनों की एनर्जी रेस्टलेस होगी अभी। अगर आपकी एनर्जी रेस्टलेस है, अगर आपकी एनर्जी ऐसी हो रही कि अभी कॉल कर लो, अभी बात कर लूँ, अभी एक बार आवाज़ सुन लूँ, अगर ऐसी फीलिंग्स अगर आपकी है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग भी ऐसी ही है। ठीक है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है ना कि बाकी जो जिम्मेदारी आप दोनों पूरा कर रहे हैं, वैसे ही इस रिश्ते को भी आप दोनों जिए, ये इंसान ये चाह रहे हैं।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसे इंसान हैं जो कि किसी के अगेंस्ट में जाके ये कुछ नहीं करेंगे। ये इंसान सबकी मर्ज़ी से, सोसाइटी का अप्रूवल, फैमिली का अप्रूवल, सबकी मर्ज़ी से ये इंसान मैरिज करेंगे। अगर मैरिज पॉसिबल है तो सबके अगेंस्ट में जाके मैरिज करते नहीं दिख रहे मुझे ये इंसान। इसलिए हम कहते हैं कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये एक रिस्क टेकर की एनर्जी नहीं है। रिस्क टेकर मतलब पूरे दुनिया के अगेंस्ट में जाके मैरिज नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मना के करे सबको शादी, है ना। शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा स्टेप होता है लाइफ का, बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जहाँ आपको सबकी ज़रूरत पड़ती है एक टाइम पे। सो इसलिए ऐसे इंसान है ये जहाँ पे ये सबके अगेंस्ट में जाके शादी नहीं करेंगे, लेकिन सबको मना के सबका अप्रूवल लेंगे, उसके बाद ये आपसे मैरिज करने का सोच रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं ये, और एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते पे। चीज़ें बहुत अप डाउन अगर होती हैं तो इनके दिमाग में स्टेबिलिटी चल रहा है अभी, और ये आपसे भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। इंटेंशन में इनके एक्शन है, और ये इंसान चाहते हैं कि जो भी एक्शन ले इस बार वो ऐसा हो जैसे कि पास्ट की गलती रिपीट ना हो। हाँ, जो एक्शन की लेना चाहते हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट की गलतियों से सीखें आप दोनों, और उसके बाद आप दोनों कनेक्ट करें। पास्ट की गलती फिर से रिपीट ना हो, या फिर पास्ट की चीज़ें फिर से इस रिश्ते को ख़राब ना करें। सो कुछ ऐसा ये चाह रहे हैं एक्शन, जहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए एक एक्शन, जहाँ पास्ट को पलट के आप ना देखें भी तो एक्सपीरियंस के लिए देखें कि हमने ये गलती की, अब हम आगे गलती नहीं करेंगे, ऐसा लेसन्स के लिए। आप कंप्लेन करने के लिए पास्ट को ना देखें, ये इंसान ये चाहते हैं। सो ये चाहते हैं ना कि एक्शन आपके टुवर्ड्स लेना चाह रहे हैं इंसान, और बहुत इल्यूजन क्रिएट करते दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, या तो इल्यूजन या फिर डे ड्रीमिंग करते दिख रहे हैं मुझे। ये डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं इंसान मुझे, जहाँ पे आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। अगेन ड्रीमर की एनर्जी यहाँ पे है, तो यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेके तो फैंटेसाइज कर रहे हैं, या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेके। बहुत ज़्यादा आप इनके दिमाग में चल रहे हो, ठीक है। सो दिल से ज़्यादा आप दिमाग में भी राज कर रहे हैं, इनकी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। अट्रैक्टेड मतलब पैशनेट है, बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा आपसे पैशनेट है। तो अब इस टाइम जिन लोगों का रियूनियन होगा, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहेंगे, फ़ोन पे ज़्यादा बात करना चाहेंगे, ज़्यादा इंटीमेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपकी एनर्जी में ये इंसान 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सारे विशेष में, इनको पता है कि आपके बहुत सारे विशेष हैं। मे बी आपका करियर होगा आपकी प्रायोरिटी में, फैमिली होगी आपकी प्रायोरिटी में, आपकी खुशियाँ। ये इंसान ये चाहते हैं ना कि आप इन जो आपके बहुत सारे विशेष में आप इनको भी एक विश रखो, समझ रहे हो ना, कि इनसे कनेक्ट करना या फिर इनसे आगे बढ़ना, इनके साथ आगे बढ़ना, ऐसा देख रहे हो ना। ये 9 कप्स है। सो 9 कप्स में इनको पता है कि आपके बहुत सारे विशेष हैं। आपने इनको कभी बताया होगा कि मुझे ये पूरा करना है, वो पूरा करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ऐसा कुछ। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके इतने विशेष में ये भी एक विश हो जो कि आप पूरा करना चाहो, जो कि आप इनका साथ चाहो या फिर इनको अपनी ज़िंदगी में चाहो, ऐसी एनर्जी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ख़त्म कर दिया इस रिश्ते को, इसलिए इंसान चाहते हैं कि आप के लिस्ट में, आपके विश लिस्ट में ये इंसान होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपने ख़त्म कर दिया है। या तो इन्होंने सेपरेशन किया, इन्होंने सेपरेशन इनकी वजह से शुरू हुआ, ख़त्म आप कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। ख़त्म कर रहे हो मतलब पूरा का पूरा सेपरेशन जो है, पूरा सेपरेशन ही सेपरेशन, मतलब सेपरेशन को ख़त्म करना ही नहीं है, ऐसी एनर्जी आपके देख रहे हैं। क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि बस और इस रिश्ते में और एफर्ट नहीं लेना है, और एनर्जी और इन्वेस्ट यहाँ नहीं करना है, ये आपको समझ में आ गया है। कुछ क्लैरिटी, कुछ रियलिटी चेक आपको मिल गया है, जिसके चलते आप सेपरेशन ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, और आप अपनी विशेस पे काम कर रहे हैं। ये इंसान ये देख रहे हैं आपको, ऐसा देख रहे हैं, समझ रहे हो। आपको इस रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट्स लगाए, आपने बहुत कोशिश की, चीज़ें ठीक नहीं हुई। अब आपको ये समझ में आ गया, रियलिटी चेक आपको मिल गया कि भाई अब यहाँ और एफर्ट्स लगा के फ़ायदा नहीं है, ये रिश्ता और सही नहीं हो सकता है, तो और यहाँ एनर्जी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, और इसलिए आप अपनी अदर विशेस पे काम कर रहे हो, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि इतने सारे आपके विश में, आपके विश लिस्ट में ये इंसान भी होने चाहिए, इनका भी साथ आपको चाहिए, होना चाहिए, ये ऐसा सोच रहे हैं, आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। सक्सेस यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है, या तो इनको या तो आपको, और बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। इनको लग रहा है कि अब दोनों का कनेक्ट करना अब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सेपरेशन या तो बहुत लंबा हो गया है, या फिर बहुत दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच, जहाँ चीज़ों को ठीक करना भी किस तरह से करें या फिर कैसे करें वाली एक जो रास्ता होता है ना, वो नहीं मिल रहा है। सो सक्सेस चाहिए ज़रूर,
लेकिन वो सक्सेस उनको ऑब्स्टिकल में दिख रहा है और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं सक्सेस के लिए। मतलब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं इंसान। मतलब ये रिलेशनशिप इनको चाहिए, ये कनेक्शन इनको चाहिए, लेकिन इस कनेक्शन को ये कैसे सक्सेसफुली आगे लेके जाएंगे वो इनको नहीं पता है, जिसके चलते ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ओवर थिंकिंग इनको मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मतलब सिर्फ सोच रहे हैं और ये सोच जो है ना वो उनको खा रही है। मतलब सोच के इंसान परेशान हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आउटकम है। ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए अभी इस वक्त। ठीक है, करंट फीलिंग्स अगर आप पूछोगे तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा चाहेंगे। अभी बात होगी आपसे इनकी तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, बहुत पैशनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान। और इस टाइम ये इंसान इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी है। ओके, ये हम आज ये देख रहे थे कि आप से क्या चाहते हैं, राइट। सो यहाँ दो एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत पैशनेट है, लेकिन अगर आपका पैशन इनसे मैच नहीं करेगा, मतलब अगर इक्वल पेज में आप लोग नहीं है ना, सेम पेज पे आप लोग नहीं है ना, तो ये इंसान आपको हर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं और नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसका एक दुख इनको है। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान बहुत पैशनेट आपके लिए है और हर्ट हो रहे हैं। आई एम सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था, मैंने कार्ड एक निकाल लिया। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। सो ये इंसान इसलिए डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं क्योंकि ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा है, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं। और क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो इनसे, क्योंकि या तो आपने ब्लॉक किया इनको, या तो आप इनके कॉल मैसेज को इग्नोर कर रहे हो, या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे, इसलिए इंसान डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन क्योंकि आउटकम में ये कार्ड है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जब ये पैशनेटली आपके साथ कनेक्ट करना चाहें और आप अगर थोड़ा सा टाइम लो कि अभी हम रियूनाइट हुए हैं, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है और आप कंफर्टेबल अगर नहीं होंगे, तो ये इंसान आपको हर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। जगलिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान। अगेन द एम्प्रेस की एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी अभी बहुत अलग है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, जहाँ आपके ऑरा से ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है। ये आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है मैरिज वगैरह, या फिर एक ग्रोथ चाहते हैं, एक सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि इनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सक्सेस चाहते ज़रूर है, ग्रोथ चाहते ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा या तो हो गया है या फिर दूरियाँ बहुत आ गई है आप दोनों के बीच में, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, ये इंसान क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से और इस रिश्ते से। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. फैमिली की एनर्जी यहाँ पे है। मे बी फैमिली इश्यूज कुछ हैं, फैमिली से दिल टूटा है इनका, या फिर फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली एग्री नहीं कर रही है आपके साथ कनेक्ट करने देने के लिए, या फिर आपसे मैरिज करने के लिए। कुछ इश्यूज हैं फैमिली में, ठीक है। ओवरऑल कुछ लोगों का डिवोर्स भी मुझे दिख रहा है, या डिवोर्स हुआ है इस इंसान का, या फिर डिवोर्स फाइल हुआ है जिसके चलते ये हर्ट हैं, ऐसी एनर्जी। हाँ, यस, या फिर फैमिली लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टी को लेके ऐसा कुछ है। ठीक है, डिवाइन विजडम की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान कुछ दिमाग की बत्ती खुलना, जिसे हम कहते हैं ना, कि कुछ इनको डाउनलोड्स हो रहे हैं, या फिर कुछ समझ आ रहा है, या फिर डिवाइन गाइड कर रहे हैं। मे बी कुछ साइन सिंक्रोनिसिटीज दिख रहे होंगे इनको आपसे कनेक्ट करने के लिए, या फिर कुछ चीज़ें इनके सामने आ रही है जहाँ पे फीलिंग्स जो है ना वो थोड़ा सोलफुली भी हो रहा है इनको, कि सोल से कनेक्ट कर रहे हैं इंसान अभी आपसे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिटर्मिनेशन की एनर्जी है एंड चैरियट। माय गुडनेस, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होकर आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं। बस ये है कि पास्ट कोई इंसान नहीं झेल सकते। मतलब आपके पास अगर आएंगे तो आप पास्ट को उठाओगे, और ये इंसान पास्ट को फेस नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है, चाहे जितनी भी आंधी तूफान आ जाए, लेकिन ये इंसान बढ़ेंगे आपके टुवर्ड्स, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में, इंटेंशन इनके ऐसे हैं, एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है इनके। ठीक है, क्लियरिटी की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपको कोई क्लियरिटी मिल गई है इस रिश्ते में, आप और एफर्ट्स इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में और आपको
खुशी नहीं मिलेगी, या फिर आप इस रिश्ते में और ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं रहा। अब ये कुछ क्लियरिटी, कुछ एक ऐसा रियलिटी चेक आपको मिला है जिसके चलते आप इनसे ज़बरदस्ती का सेपरेशन लंबा कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ग्राउंडिंग की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ईगो जो है वो हमेशा ही आप दोनों के सर चढ़कर रहता है, कभी इनके कभी आपके। सो जब ये इंसान ईगोइस्टिक रहते हैं तो आप जो है वो ग्राउंडेड रहते हो। कभी ये इंसान ईगोइस्टिक होते हैं, कभी आप ईगोइस्टिक होते हैं। ग्राउंडेड नहीं आप दोनों, एनर्जी आप दोनों की ग्राउंडिंग नहीं है। सो ग्राउंडिंग नहीं होने के कारण ही आप दोनों के बीच सेपरेशन आता है, इनको ऐसा लग रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ग्राउंडिंग जो एनर्जी है ना वो ऑब्स्टिकल है, चाह के भी आप लोग अपना ईगो नहीं छोड़ पाते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। या तो ये इंसान या तो आप, या फिर आप दोनों ही। ठीक है, सो ये इनको ऐसा लग रहा है कि ग्राउंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। एंजल्स एंड मास्टर्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ इनको कुछ गाइडेंस मिल रही होगी एंजल से, या फिर इनको प्रोटेक्शन मिल रही होगी। अब प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें जब एक इंसान गलती कर लेता है और यूनिवर्स बार बार उनको गाइड करते हैं, यूनिवर्स बार बार उनको क्लू देते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम लोग समझते नहीं हैं। बाद में समझ में आता है कि अरे हमें हमें कुछ तो एनर्जी थी जो गाइड कर रही थी और वो चीज़ होने नहीं दी। जैसे हमेशा आप किसी इंसान के साथ सपोज ऑफिस जाते थे शेयर करके, बाइक शेयर करके, या फिर कार में, और एक दिन आप नहीं गए, आपका मन नहीं किया, फिर तबीयत ख़राब हो गई आपकी, और बाद में आपको मालूम चला कि उस इंसान की एक्सीडेंट हो गई। बहुत चोटें नहीं लगी लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गई। सो कुछ ना कुछ अनहोनी होने से पहले आपको रोक दिया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन। सो वैसे प्रोटेक्शन कुछ आपके पर्सन को मिल रही है, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी, या फिर आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये चाहते हैं यूनियन। देख रहे हो ना, यूनियन मतलब इनको पता है कि ये सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड वाला यूनियन नहीं, इनको पता है कि कनेक्शन है आप दोनों का जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, और ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान। नंबर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 5, 9, 16, 25, 4, 33, 12। यहाँ किसी की एज हो सकती है 36, 25, 33। ओके, आपके पार्टनर की एज हो सकती है ऐसे। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। केमिस्ट्री की एनर्जी है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मैंने बोला ना, बहुत पैशनेट एनर्जी इनकी है आज की, जहाँ पे ये इंसान एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, एक अट्रैक्शन ऐसा जो कि आप खींच रहे हो उनको अपनी तरफ, एक मैग्नेटिक पुल आप दे रहे हो उनको अपनी तरफ, ऐसी एनर्जी है। फाइनेंस एंड करियर की एनर्जी है, फाइनेंशियल इशूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। इनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जो कि दिख रहे हैं। मैं फैमिली से कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ लड़ाई झगड़े, या फिर फैमिली को लेके, या फिर डिवोर्स हुआ है तो कंपनसेशन को लेकर कुछ ऐसा फाइनेंशियल इश्यूज ये इंसान फेस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जब आप सेल्फ लव करते हो ना तो आपका ऑरा चेंज होता है। जब आप हीलिंग करते हो, जब आप सेल्फ लव करते हो, आपका ऑरा चेंज होता है, और वही चीज़ अट्रैक्शन, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप में एक्टिव होता है जब आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, वही एनर्जी यहाँ पे। सो कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रांगली हीलिंग कर रहे हैं अपनी, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, फ्लर्ट की एनर्जी रिवर्स में है यहाँ पे। एक्सटेंड योर लाइटन एनर्जी टू अदर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगर किसी और से फ्लर्ट वगैरह कर रहे थे तो इनको पता चल रहा है कि ऑब्स्टिकल है, और आपकी एनर्जी में भी ये एनर्जी है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप फ्लर्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं किसी और से। अगर आप इनसे डिटैच भी है तो आप इनसे और किसी से फ्लर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी देख रहे हैं आपकी। ठीक है, जहाँ विश्वास है, इनको ट्रस्ट करते हैं इंसान आपके ऊपर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते ज़रूर हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वेरी सून की एनर्जी है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। मुझे ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा के फ़ायदा है कि नहीं, ये इंसान के साथ और पॉजिटिविटी होगी कि नहीं, खुशियाँ होंगी कि नहीं। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे हैं जहाँ जो जगल कर रहे हैं दो डिसीजन में कि इनसे कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं। आप चाहते तो कि आपके पार्टनर वापस आ जाए, लेकिन वापस आने के बाद चीज़ें कितनी सही होंगी ये आपको भी पता नहीं है। सो इसलिए
आप कभी कनेक्ट करना चाहते हो और कभी नहीं कनेक्ट करना चाहते हो। सो अगर कंफ्यूज्ड हैं आप तो आपका रीयूनियन और ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाली एनर्जी जब जाती है यूनिवर्स में वही एनर्जी मल्टीपल होकर वापस आती है। सो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए कि आपको ये पर्सन चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो रिलीज़ कीजिए, पूरे मन से रिलीज़ कीजिए, क्लोजर दीजिए, उसके बाद मूव ऑन कीजिए। और अगर चाहते हैं तो हार्ट फ्री चाहिए कि इंसान आए और मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे है। टू recapture romantic, allow your inner youthful spirit of fun to shine। हाँ, जब पहले अगर आपने कभी पहले सपोज कभी आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हुए हो, इंटीमेसी वगैरह हुई है, करीब आए हो आप दोनों एक दूसरे के, तो ये इंसान फिर से वो रिकैप्चर करना चाहते हैं वो रोमांटिक मोमेंट को, और फैंटेसाइज कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली इंसान, ठीक है, समझ जाओ आप। सो ऐसी एनर्जी है इनकी। सो ये इंसान ये सब चाहते हैं आपसे कि ये इंसान कनेक्ट करें आपसे पैशनेटली, केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग इनको लगती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये सब चाहते हैं इंसान, आप समझ जाओ, ठीक है। ऐसी चाहत है इनकी। अब इस रिश्ते से क्या चाहते हैं? ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ चाहते हैं। इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है इनके। एक्शन भले ऐसा है कि बहुत पैशनेट है, जिसके चलते आपसे भी वो पैशन चाहते हैं। अगर आप वो पैशनेट एनर्जी इनको नहीं दिखाओगे तब ये इंसान आपको हर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे, और जब कनेक्ट करेंगे तो बहुत पैशनेटली कनेक्ट करेंगे और ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी को ही प्रायोरिटी देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की एनर्जी। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और मैं मोटिवेट होंगी तभी आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊंगी मैं, है ना। तो इसलिए मोटिवेट करने के लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, फिर बार बार आ रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।